OTT प्लेटफॉर्म पर हर महीने कई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। जुलाई माह में रिलीज हुई राख ऐसी ही एक वेब सीरीज है जो अपने संजीदा अंदाज, दमदार अभिनय और दिल दहला देने वाली कहानी के कारण दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यह वेब सीरीज 1978 के चर्चित रंगाबिल्ला हत्याकांड से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करती है। हालांकि निर्माताओं ने इसे किसी वास्तविक घटना का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं बताया, लेकिन इसकी फिजा और घटनाक्रम उस दौर की दर्दनाक हकीकत की याद दिलाते हैं। सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, आकाश मखीजा, रणदीप यादव, राकेश बेदिया और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आते हैं। निर्देशन प्रोसित रॉय, अनुशासन कुमार और संदीप साकेत ने किया है। निर्देशकों ने कहानी को केवल मसालेदार थ्रिलर के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया है। यही वजह है कि राख शुरुआत से अंत तक दर्शकों को अपनी गिरफ्त में रखती है। कहानी एक जघन्य अपराध से शुरू होती है, जिसके बाद पुलिस जांच, पीड़ित परिवारों की तकलीफ, समाज में फैला खौफ और अपराधियों की मानसिकता को दिखाया गया है। सीरीज केवल यह नहीं बताती कि अपराध कैसे हुआ, बल्कि यह भी समझाने का प्रयास करती है कि ऐसे अपराध पूरे समाज की सोच, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली को किस तरह प्रभावित करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अभिनय की बात करें तो अली फजल ने अपने किरदार में गजब का संयम दिखाया। उन्होंने अपने चरित्र की गंभीरता को पूरी ईमानदारी से निभाया है। वहीं लंबे समय बाद OTT पर लौटी सोनाली बेंद्रे की मौजूदगी प्रभावशाली है। यद्यपि उनका स्क्रीन टाइम सीमित है, लेकिन जितना समय उन्हें मिला है उसमें उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता की स्पष्ट छाप छोड़ी है। हालांकि इस सीरीज की असली जान आकाश मखीजा और रणदीप यादव का अभिनय है। दोनों कलाकारों ने अपराधियों की मानसिकता को जिस वास्तविकता और गहराई के साथ पर्दे पर उतारा है, वह दर्शकों को असहज कर देता है। उनकी आंखों के हाव भाव, संवाद, अदायगी और बॉडी लैंग्वेज यह महसूस कराती हैं कि अपराध केवल एक घटना नहीं, बल्कि विकृत मानसिकता का परिणाम होता है। आमिर बशीर और दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी अपने अपने किरदारों में पूरी संजीदगी दिखाई है। तकनीकी दृष्टि से भी राख एक मजबूत वेब सीरीज है। 1970 के दशक की दिल्ली को जिस बारीकी से कैमरे में कैद किया गया है, वह काबिले तारीफ है। पुराने मकान, सड़कें, पुलिस स्टेशन, वाहन और वेशभूषा उस दौर के माहौल को जीवंत बना देते हैं। सिनेमेटोग्राफी में डार्क टोन और सीमित रोशनी का प्रयोग कहानी के तनाव को और प्रभावशाली बनाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन भी प्रत्येक दृश्य के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सीरीज की पटकथा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेखक ने जल्दबाजी में कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय हर किरदार की मानसिक स्थिति और घटनाओं के सामाजिक प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत किया। हालांकि यही इसकी एक छोटी सी कमजोरी भी बन जाती है। 8 एपिसोड की यह सीरीज कुछ स्थानों पर थोड़ी धीमी महसूस होती है। कुछ दृश्यों को संपादन के माध्यम से छोटा किया जा सकता था। राख की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह अपराध को सनसनी का माध्यम नहीं बनाती। सीरीज पीड़ित परिवारों के दर्द और समाज में फैलने वाले भय को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। निर्देशकों ने अपराधियों का महिमा मंडन करने के बजाय यह दिखाने की कोशिश की है कि अपराध का अंजाम केवल अदालत की सजा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका प्रभाव पीढ़ियों तक समाज और परिवारों पर दिखाई देता है। यही संदेश इस वेब सीरीज को अन्य क्राइम थ्रिलर सीरीज से अलग बनाता है।
कुल मिलाकर राख एक ऐसी वेब सीरीज है जो दर्शकों को केवल रोमांच ही नहीं देती बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करती है। यदि आपको गंभीर विषय, उत्कृष्ट अभिनय, मजबूत पटकथा और समाज की वास्तविकताओं को सामने लाने वाली कहानियां पसंद हैं तो राख निश्चित रूप से देखने योग्य वेब सीरीज है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।